प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राय सर अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस पर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए मैंने अपने चैनल पर आज प्रथम वीडियो के द्वारा मैथ्स की क्लास स्टार्ट की है। बच्चों, आप लोगों को समय समय पर मैथ्स के क्वेश्चंस के वीडियोस मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैथ्स के साथ साथ बच्चों फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उनको भी मैं आपके सामने अपने वीडियो के द्वारा सारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करूंगा। आज का जो बच्चों अपना टॉपिक है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स सब्जेक्ट में, बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं समांतर श्रेणी। पहले मैं आपको समांतर श्रेणी का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, संक्षेप में लिख रखा है। बच्चों, जगह की कमी रहती है इसलिए मैंने एक संकेत के रूप में लिख रखा है, फिर मैं बुक की सहायता से क्वेश्चन को मैं रीडिंग करके फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले एक श्रेणी का हमें एक मतलब समझ में आना चाहिए। श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला बन जाना, अंकों की श्रृंखला बन जाना। जैसे आप एक श्रृंखला बनाएं 2 4 6 8 10, 5 10 15 20, 10 20 30 40, ये बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में भी सत्य है बेटा। जैसे कि आप 50 से शुरू करें, 50 40 30 20 10 -10 -20, मतलब एक संख्या प्राप्त होती है, उसके बाद जो अगली संख्या है उसमें हम एक निश्चित संख्या को जोड़ देते हैं, तो एक नई संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या फिर से जोड़ दें, फिर से जोड़ दें, तो बेटे एक हमें ऐसी संख्या प्राप्त होती है कि सभी का जो सर्वांतर है, सर्वांतर मतलब समस्त का समान अंतर एक जैसा प्राप्त होता है। सिंपली एक और उदाहरण में लिख रहा हूं बेटे। सपोज करें मैंने लिखा 1 3 5 7 9, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा। इन सभी में आप देख सकते हैं बेटा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे आपको 2 प्राप्त होगा। अंतर कितना हुआ? 2 हुआ। यहां भी आप देखेंगे 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त हुआ। तो यहां पर सर्वांतर कितना है? सभी राशियों का अंतर कितने कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और भी आप देख सकते हैं 0 5 10 15 20 25, इसमें सभी में 5-5 का अंतर है। जब इस प्रकार की हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं, इस प्रकार की राशियां प्राप्त होती हैं, तो इनको बच्चों कहा जाता है समांतर श्रेणियां। भले ही अंतर छोटा हो या अंतर बड़ा हो, बस सबसे खास बात यह है कि अंतर क्या होना चाहिए? एक जैसा अंतर होना चाहिए। तो एक सवाल है, मैं बुक में आपको बता रहा हूं रीडिंग करके। बुक में लिखा हुआ है बेटा कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है? एपी मतलब समांतर श्रेणी है। अर्थमेटिक सीरीज आपको बताना है कि है और क्यों है। अगर पहला क्वेश्चन में पढ़ूं बेटा, ये प्रत्येक किलोमीटर के बाद, ये संक्षेप में बोर्ड पे भी लिख रखा है मैंने, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 है। प्रथम किलोमीटर का किराया फिक्स है। कितना है बेटा? प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है। उसके बाद जो अगला किलोमीटर बनेगा उसका किराया कितना होगा? अतिरिक्त किराया है 8 रुपए। तो हम क्या करेंगे बेटा, 15 प्रथम किलोमीटर का हो जाएगा। अब दूसरे किलोमीटर का 15 में 8 को प्लस करेंगे बेटे, तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब अगला किराया आपको पता करना है, तो फिर उसमें 8 प्लस करना पड़ेंगे, तो कितना आएगा? 31 आएगा। इस प्रकार और अगला देखेंगे तो 39 आएगा। इन सभी का अगर हम अंतर प्राप्त करेंगे, सर्वांतर यदि एक जैसा है, तो फिर उसको बेटा कहते हैं कि वह समांतर श्रेणी में है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि हाँ, यह समांतर श्रेणी में है। साथ में उन्होंने पूछा है कि क्यों है, तो आप लिखेंगे क्योंकि सर्वांतर 8 सभी में एक समान है। तो उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, किसी बेलन में, इसको पूरा क्वेश्चन मैं बुक में पढ़ रहा हूं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है, बेलन के आकार का कोई बर्तन है, उसमें हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, एक पंप है उसमें से हवा को खींच रहा है, बाहर निकाल रहा है। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। जितनी भी हवा उसमें है, जितनी भी हवा है उसका कितना भाग निकाल देता है? 1/4 भाग निकाल देता है। तो आयतन, हवा किसी भी वस्तु में, किसी भी बर्तन में
जितनी हवा बनती है, जितना पानी बनता है, उसे हम बेटा कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूं। आयतन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इंग्लिश का एक वर्ड है वॉल्यूम। वॉल्यूम से बेटे भी ले लेते हैं। तो यदि स्टार्टिंग में इतना आयतन है, कितना आयतन है, भी है, इसको हम एक मानेंगे। अब उसमें से बेटा 1/4 भाग बाहर निकालना है। तो यदि आप एक में से 1/4 बाहर निकालें तो कितना बचेगा? एलसीएम 4 आएगा, इधर भी 4 माइनस 1, तो 3/4 हो जाएगा। तो अगला जो आयतन बचेगा 1/4 जब उसमें से निकल जाएगा, किसका? सबसे स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में भी था, तो फिर अगला जो बचेगा बेटा वो 3/4 भी बचेगा, ये भाग बचेगा। अब हम इसको एक मान लेंगे, क्योंकि प्रत्येक बार क्या हो रहा है? प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो जब अगली बार फिर से 1/4 निकालेंगे तो फिर से 3/4 बचेगा, तो 3/4, इस पर 2 की घात लग जाएगी, ये भी ऐसे कैसा रहेगा। इसी प्रकार और अगला आपको निकालना है, इसको फिर एक मान लेंगे और उसमें से फिर -1 करेंगे, तो हर बार 3/4 भाग शेष बचेगा, 3/4, और इस पर पावर हो जाएगी 3 की, और इधर भी लगेगा। तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये अंतर एक जैसा प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यह समांतर श्रेणी नहीं है। आपको लिखना है यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है बेटा, मैं बुक में रीडिंग कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। कुआं खोदा जा रहा है, 1 मीटर खोदने के बाद प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, और उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो प्रथम 1 मीटर के लिए लागत कितनी है? 150 है। उसके बाद जब अगला मीटर खोदेंगे तो इसमें 50 रुपए लागत बढ़ जाएगी, तो कितना आएगा? 200 रुपए आएगा। फिर अगले में कितना आएगा बेटा? 250 आएगा। फिर अगले में कितना आएगा? 300 आएगा। तो इन सभी का अगर अंतर प्राप्त करेंगे तो अंतर कितना प्राप्त होगा आपको? 50 होगा। सर्वांतर कितना होगा? 50 होगा, अर्थात यह भी एक समांतर श्रेणी आपको मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन है बेटे, अगला क्वेश्चन है, मैं रीडिंग कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इनको बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे बुक की हेल्प लेना पड़ रही है। क्वेश्चन तो बुक में देखना ही पड़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती। थोड़ा सा आपको चक्रवृद्धि ब्याज का मैं आपको सूत्र बता दूं पहले। क्या होता है बेटा? A बराबर P होता है, कोष्टक में 1 धन R/100, इस पर n की घात लगती है। यह चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। कभी आप लोगों ने किसी कक्षा में इसका अध्ययन किया हो तो। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन लिखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ए का मतलब है मिश्र धन, यहाँ पी का मतलब है मूलधन। ए बराबर पी लिखा है, ए का अर्थ क्या है बेटा? है मिश्र धन, इधर क्या हो जाएगा? मूलधन। 1 धन R/100, और एन का मतलब होता है वर्ष। कितने वर्ष? प्रथम वर्ष होगा तो यहाँ पर एन का मान 1 रखेंगे। 2 वर्ष होगा तो एन का मान। तो सवाल में फिर से पढ़ रहा हूं कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि, मतलब मूलधन कितना हुआ बेटा? 10,000 हुआ। तो आप क्या करेंगे कि पी के स्थान पर हम लिखेंगे बेटा 10,000। पी के स्थान पर आपको कितना लिखना पड़ेगा? 10,000 लिखना पड़ेगा। तो ये 10,000 हो जाएगा। फिर 1 धन, आर का मतलब आप देखें इसमें दर लिखी होगी, इसमें दर लिखी हुई है बेटा 8%, 8/100 हो जाएगा। एन का मतलब हो जाएगा 1। ये प्रथम वर्ष का हो जाएगा। जब हम अगले वर्ष का निकालेंगे तो फिर यहाँ 1 की जगह हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष का निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से राशियां प्राप्त होती जाएंगी। 10,000, यहाँ 10,000 है, 1 जीरो और बढ़ा दो। 1 धन 8/100, 2 की घात। फिर अगले वर्ष का आप निकालेंगे तो फिर से 10,000, 1 धन 8/100, और घात हो जाएगी 3 की। अब यह संख्या जब हम इसकी पूरा हल करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, तो इनका जो सर्वांतर है बेटा वो एक जैसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ 1 की घात है, ये 2 की घात बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ये 3 की घात और बड़ी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से इन सबका जो सर्वांतर है वो एक जैसा नहीं होगा, इसलिए यह भी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब हम बेटा बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बच्चों पुस्तक का जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उस पर अपन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। दी हुई एपी मतलब क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी के प्रथम
चार पद हमें लिखना है, प्रथम चार पद, जबकि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, ये हमें दिया गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम पद मान लीजिए 5 है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अभी ये सारे क्वेश्चन अलग कर दीजिए। मान लीजिए प्रथम पद 5 है और सार्वधातुक 2 है, तो अगला पद कैसे निकालेंगे? 5 में 2 प्लस कर दीजिए तो 7 हो जाएगा। फिर और अगला पद आप निकालेंगे, फिर से उसमें 2 प्लस कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, फिर उसमें 2 प्लस कर दीजिए। इस तरह से जितने पद हमें चाहिए उतने पद हम प्राप्त कर सकते हैं, सार्वधातुक को जोड़ते जाइए। सपोज दैट ये पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन है, इसमें हम प्रथम पद तो यही लिख देंगे, प्रथम पद यही हो जाएगा 10। अब अगला पद क्या होगा? इसका दूसरा पद, इसका जो सेकंड पद है सार्वधातुक, इसमें प्लस कर दीजिए। सार्वधातुक कितना है बेटा? 10 है, तो ये हो जाएगा 20। बिल्कुल सिंपल है। तीसरा पद क्या होगा बेटा? तीसरा पद, अब इसमें 20 में 10 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 30। और चौथा पद क्या हो जाएगा बेटा? 30 में 10 प्लस कर दीजिए तो इस तरह से प्रथम चार पद क्या हो जाएंगे? 10, 20, 30, 40। और अगर किसी ने कहा और भी निकालिए तो इसमें बेटा आप 10 प्लस कर, जितना भी सार्वधातुक है उतना उसमें प्लस करते जाइए, तो हमें सीरीज यानी कि श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको भी करते हैं। इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद इसका हो जाएगा, इसका प्रथम पद तो लिखा हुआ है -2। अब चूंकि सार्वधातुक 0 है तो इसमें आपको 0 जोड़ना है, तो द्वितीय पद हो जाएगा -2 + 0 बराबरी पर -2 ही आएगा। तीसरा पद क्या आएगा बेटा? -2 + 0, तो फिर से -2 आएगा। और चौथा पद भी वही आएगा, -2 + 0 बराबरी पर। इस तरह से इसके प्रथम चार पद में समान रहेंगे। अब इसको प्रश्न उठता है कि क्या ये समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी की पहचान क्या है? कि सभी का सार्वधातुक एक जैसा होना चाहिए, अंतर एक जैसा होना चाहिए। तो जैसे आप 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसमें से मतलब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो आंसर 0 ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें नेगेटिव संख्या दी है, माइनस में दी है। माइनस में भी सेम तरीका है करने का सॉल्व, कोई अलग तरीका नहीं है। आप लोग वीडियो की स्पीड को स्लो करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा नोट्स बनाओगे तो बेहतर रहेगा, है ना। वीडियो में आपको मैंने सवाल समझा दिए, वीडियो की स्पीड आप स्लो कर लें, नॉर्मल स्पीड होती है ना उससे कम करके, और आराम से आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? प्रथम पद में तो ऐसे कैसा लिख दो? -1.25। अब जो दूसरा पद है कैसे प्राप्त होगा? तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? यह जोड़ना पड़ेगा। तो -1.25 + 0.25। अब इसमें भी माइनस है बेटा, तो ब्रैकेट में आपको माइनस का यूज करना पड़ेगा, -0.25। इस तरह से ये पहला पद है, इसमें सार्वधातुक डी को प्लस कर दीजिए तो ओवरऑल आंसर, चूंकि दोनों में ही माइनस है तो -1.50 हो जाएगा बेटा, ये दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद क्या होगा? इसमें जोड़ दीजिए -1.50, इसमें जोड़ दीजिए प्लस -0.25, तो कुल मिला के अब कितना हो जाएगा? -1.75 हो जाएगा। चौथा पद बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप लोग है ना, एक सवाल करा दिया, आप लोग अगला सवाल खुद कर सकते हैं। -1.75 प्लस, और इधर माइनस आएगा -0.25, तो कुल मिला के हो जाएगा -2.0 हो जाएगा बेटा। इसी तरह से ये वाला आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, -1 में इतना प्लस करना है। -1 में जब 1/2 प्लस करोगे तो -1/2 आएगा, फिर अगले में भी वही 1/2 प्लस कर दीजिए, फिर कर दीजिए। इस तरह से आपको चार पद बेटे प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है कि प्रथम चार पद निकला है, कितने भी पद लिखना है, प्रथम पद में सार्वधातुक को प्लस कर दें, दूसरे पद में कर दें, फिर तीसरे में कर दें, फिर चौथे में कर दें। इस तरह से करते जाएंगे तो आंसर आपको प्राप्त होते जाएंगे। सो दैट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद हमें लिखना है और साथ में सार्वधातुक लिखना है। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अंतर है। पिछले क्वेश्चन में प्रथम पद हमें दिया गया था, सार्वधातुक दिया गया था, और हमें अगले चार पद लिखना थे। इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक दोनों लिखना है। तो प्रथम पद आपके सामने दिख रहा है, चार जितने भी क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, सभी में प्रथम पद देखें तो ये प्रथम पद 3 हो जाएगा,
यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ 0.6 हो जाएगा। लेकिन सार्वंतर कैसे निकालते हो? सार्वंतर निकालने का तरीका है कि कोई सा भी बाद का स्टेप लेकर उसके पहले वाला आपको माइनस करना है। जैसे सिंपल सा है, 1 में से 3 माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, कोई सा भी बाद वाला लेके उसमें से पहले वाला माइनस करना है, तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? हमें सार्वंतर मिल जाएगा। तो आंसर इसका लिखते हैं, पहले क्वेश्चन का प्रथम पद ए से लिखते हैं, तो प्रथम पद हो जाएगा 3। सार्वंतर डी कैसे निकलेगा? 1 - 3, सो आंसर आ जाएगा बेटा कितना? -2 आ जाएगा। तो आप ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं करवा देता हूं, आप लोग चाहें तो स्वयं कर सकते हैं। प्रथम पद हो जाएगा बेटा -5। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? -1 दूसरे वाले में से पहला, तीसरे वाले में से दूसरा, चौथे वाले में से तीसरा, किसी भी बाद वाले में से उसका पहले वाला आपको माइनस करना है। -1 में से अब माइनस क्या करना है बेटा? -5, तो ये 2 माइनस क्यों लगाए? क्योंकि सार्वंतर के लिए माइनस लगता है, इसमें एक पहले से ही माइनस है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे और आंसर आएगा बेटा कितना? 4 आ जाएगा। ओके, तो ये सार्वंतर हो जाएगा। अब तीसरा सवाल देखें। तीसरे सवाल में प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, और सार्वंतर के लिए घटाना पड़ेगा, तो 5/3 है, इसमें से घटा दीजिए 1/3 को। एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा, तो 5 - 1 अर्थात 4/3 इसका हो जाएगा सार्वंतर। अगला सवाल चौथा देखें। चौथे प्रश्न में प्रथम पद आप देख सकते हैं कितना है बेटा? 0.6 है, और सार्वंतर 1.7 - 0.6, इसको रफ में घटा लीजिए। 1.7 - 0.6, यहाँ कितना बचा? 1.1। कितना बचा बेटा? 1.1। इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, एकदम सरल क्वेश्चन है, आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? तो हमें पहले ये बताना है कि यह एपी है अथवा नहीं है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि है, यदि समांतर श्रेणी है तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, और इनके अगले 3 पद आपको लिखना है। तो यदि सार्वंतर निकल आता है, सभी का एक जैसा निकलता है, सभी का सार्वंतर एक जैसा निकलता है, तो इसका मतलब है कि वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने 5-6 क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हैं। जब 1 या 2 क्वेश्चन में सोल्व करूंगा तो बाकी क्वेश्चन की मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, लगभग 10 क्वेश्चन के करीब है। मैंने 5-6 क्वेश्चन लिख रखे हैं और भी करा दूंगा मैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर को बेटा हमने A1 इसको सपोज कर लेंगे, A1, A2, A3, A4, इसी प्रकार से और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम सार्वंतर निकालेंगे। यदि सार्वंतर एक जैसा निकल आता है दोनों सभी का, तो हम कहेंगे कि यह एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। और अगर एपी है तो फिर हमें अगले 3 पद लिखना है। तो सो दैट बेटा ये A2 हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, 2 - 1। A2 - A1 को हम ज्ञात करते हैं। कितना आएगा A2 - A1? 4 - 2 बराबरी पर 2 आएगा। अब ये 3 हो जाएगा, तो A3 - A2। अब 3 कितना है बेटा? 8 - 4, तो आंसर आया 4। इसी प्रकार A4 हो जाएगा, A4 - A3। 4 कितना है? 16 - 8, इस प्रकार से आंसर आएगा 8। तो आप देख सकते हैं कि ये बराबर है क्या? यदि सार्वंतर एक जैसा आता तो फिर हम इसको कहते कि यह समांतर श्रेणी है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, इसलिए यह एपी नहीं है। एकदम क्लियर हो गया बेटा, यह एपी नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में A1, A2, A3, A4, सबसे पहले A2 - A1 को हम ज्ञात करते हैं। 5/7 में से माइनस करना है, कितना माइनस करना है? 2 को। तो कितना आता है आंसर? एलसीएम ले लीजिए।
एलसीएम आएगा बेटा, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, 7 आएगा एलसीएम। 7 का 7 में ये एक बार डिवाइड हुआ, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो 5। अब 7 बार डिवाइड हुआ तो 7 दूनी 14। तो आंसर कितना निकल के है, 14 में से 5 घटाए तो माइनस, ये 9/7 आ जाता है। अब हम अगला निकालेंगे A3 माइनस A2। दो में ही पता चल जाता है जनरली, आप चाहे दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो 3 का काम करेगा यहां पर खुद 3 माइनस का 5/7। एलसीएम लेना है, इसका आंसर 1 आएगा। 7 एलसीएम आएगा, भाग कितनी बार गया, 7 बार, 7 दिया 21। अब ये एक ही बार गया भाग, एक ही बार भाग गया, 7 एकम 7 तो 5 हो जाएगा। तो यहां बच रहा बेटा कितना, 16/7 बचता है। 21 माइनस 5/7। तो A3 माइनस A1 का आंसर कितना आया, -9/7 आया। अगले में हमने देखा 3 में से 5/7 घटाया तो 16/7 आया। तो ये आंसर एक जैसे नहीं है, अर्थात यह भी बेटा AP नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप इसमें से इसको माइनस करें, फिर इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें। यदि एक जैसे आते हैं तो फिर ये समांतर श्रेणी है, अदरवाइज समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन, और आगे भी इसमें क्या लिखा है बेटा, इसके 3 पद लिखे। ये 3 पद अपन कब लिखेंगे, यदि AP होंगे तो ही लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे। अगले 3 पद जैसे अभी कितने लिखे, 1 2 3 4, और अगला पद हमें लिखना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जगह बना लूं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ये बच्चे जो दूसरा प्रश्न है, बोर्ड में लिखने में मैंने यहां 7 लिख दिया। इसको हम एक इसी सवाल का जो बुक में जो लिखा है यहां 5/2 लिखा है, वाई मिस्टेक मैंने यहां 5/7 लिख दिया। तो यदि यही सवाल रहेगा तो यह आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यह इसके बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे यह AP नहीं है। बट वास्तव में बुक में यह सवाल लिखा, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, है ना बेटा। यदि AP रहेगा तो फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। बात क्लियर हो गई कि यहाँ लिखने में मिसिंग हो गई, यहाँ 7 की जगह 2 होगा, तो ये 2 को लेके भी मैंने सवाल लिख दिया है। अब हम 2 को लेके सॉल्व करते हैं, देखेंगे कि AP है कि नहीं। यदि AP होगा तो हम अगले 3 पद भी ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर सेकंड को फिर से सॉल्व करते हैं। आप सेकंड को 2 बार सॉल्व कर लेंगे, इसी को एक संख्या मान लें तो उस स्थिति में यह आप लिखेंगे यह AP नहीं है, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया यह संख्या इसके बराबर नहीं है। लेकिन इसी प्रश्न को हम एक बार और सॉल्व करते हैं। प्रथम को आप क्या मानेंगे, A1 मानेंगे। A1 का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा, और A2 का मान रहेगा 5/2। तो A2 माइनस A1, इसका आंसर कितना आएगा, 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे, 5 इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लें, 2 बार डिवाइड हुआ तो 2 दूनी 4। आंसर कितना आया बेटा, 1/2 आया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला नंबर रहेगा A3 माइनस A2। A3 का काम कौन कर रहा है, स्वयं 3 करेगा। 3 माइनस 5/2। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। 2 बार भाग गया तो 3 दूनी 6, 1 बार भाग गया 5। यहां घटाओगे तो यहां भी 1/2 आया है। तो सर्वांतर देख लिया आपने, समान है, आप लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, इसलिए यह AP है। आप लिख देंगे बेटा यह AP है। अब AP है तो आगे उन्होंने कहा है कि यदि AP है तो इसके अगले 3 पद आपको ज्ञात करना है। अगले 3 पद कैसे निकालेंगे, अगला पद ज्ञात करने में सार्वंतर को प्लस कर देंगे। सार्वंतर कितना है, 1/2, तो इसमें 1/2 को प्लस कर देंगे हम, तो अगले 3 पद हमें ज्ञात हो जाएंगे। अगले 3 पद में प्रथम पद क्या रहेगा, 3 पद आपको लेना है तो अगला जो पद रहेगा 7 में सार्वंतर को प्लस कर दें। सार्वंतर कितना है बेटा, 1/2। 1/2 प्लस कर दें, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। 2 बार भाग गया तो 7 दूनी 14, 1 बार भाग गया तो आंसर आया बेटा 15/2 आया। अब प्रथम अगला पद हो गया, इसी प्रकार से दूसरा पद आप निकालेंगे तो अगला जो पद है वो कैसे निकलेगा, 15/2 में 1/2 को प्लस कर देंगे। 1/2 क्या है, सार्वंतर है। एलसीएम आएगा इसका 2, 15 धन 1 अर्थात 16/2, तो आंसर आ जाएगा 8। अब तीसरा पद आपको निकालना है तो
तो 8 में 1/2 को जोड़ दीजिएगा। ओके, तो तीसरा पद निकल आएगा। तो इसी प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप पता करेंगे कि यह एपी है कि नहीं है। एपी पता करने का तरीका क्या, यह A1 है, यह A2 है, A3, A4 है। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, ये माइनस वाला सवाल है, ये मैं करवा देता हूं। इसी तरह से आप चाहें तो और भी सवाल सोल्व कर सकते हैं। -10 A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस प्रकार से हम क्रमशः सॉल्व कर सकते हैं। तो एक माइनस वाला सवाल लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एपी रहेगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, A1 A2, A2 माइनस A1 इक्वल टू, A2 का काम कौन कर रहा है, -3.2, फिर माइनस आपको लगाना है, एक माइनस इसमें पहले से है, मींस -1.2, इसको सॉल्व करेंगे, -3.2, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे 1.2। अब 3.2 में से 1.2 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो आप चाहें तो माइनस रफ में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। तो माइनस का 2.0 आ गया बेटा, -2.0 निकल आया सार्वंतर। अगला निकालेंगे, अगला कैसे निकालेंगे, ये 1 है, ये 2, अब 3 - 2 करेंगे, A3 माइनस A2। 3 का काम कौन कर रहा है, -5.2, एक बार और माइनस आएगा, 3.2 -5.2, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे 3.2। इसको भी आप रफ में माइनस कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0। इधर भी बेटा कितना आया, देखो -2.0 आया। तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर कितना हो गया, -2.0। फिर अगले 3 पद कैसे निकालेंगे, अगला 3 पद निकालना है, ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले तो आप लिखेंगे कि यह एपी है, क्या लिखेंगे बेटा, यह एपी है। अब अगर एपी है तो अगले 3 पद निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। इसमें आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, प्रथम पद। अगला जो प्रथम पद है वो कैसे मिलेगा, -7.2 प्लस, इसमें कितना प्लस करेंगे आप, -2.0 प्लस करेंगे। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा बेटा, -7 और 2 9, 9.2 हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा पद, इसमें फिर से आप -2 प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। फिर अगला आप देखेंगे तो 13.2 हो जाएगा। इस तरह से तीनों पद आपको मिल जाते हैं। तो यह है बेटे एक सरल प्रश्न है और ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, सभी सवाल एक जैसे हैं। ओके, अब ये बेटा 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। अब बच्चों इसी प्रश्न के कुछ और प्रश्न हैं, 10वां सवाल, 11वां, 12वां, 13वां सवाल। कुछ मैंने स्टार्टिंग के सवाल करा दिए, कुछ मैंने आपको होमवर्क में दिए। सभी का तरीका एक जैसा है, बट बस हमें सोल्व करना आना चाहिए, तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर से वही सवाल है कि हमें यह बताना है कि कौन कौन से एपी हैं, और यदि एपी है तो सार्वंतर भी ज्ञात करना है, अगले 3 पद भी आपको लिखना है। तो इसी क्रम में बेटा एक अगला सवाल, 10वां सवाल में ले रहा हूं आपके सामने। यह A1 है, यह A2, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो A2 का काम कौन कर रहा है बताइए, A2 माइनस A1। A2 का काम कौन कर रहा है, 2A, और A1 का काम कौन कर रहा है, A। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना बचेगा, A बचेगा। इसी प्रकार से बेटा यहां ले लें A3 माइनस A2, 3 मतलब हो जाएगा 3A, A2 मतलब हो जाएगा 2A, 3 - 2 तो A बचेगा। और चाहो तो एक और ले लीजिए, A4 माइनस A3, 4A - 3A, तो इधर भी कितना आएगा, आप देख सकते हैं सार्वंतर कितना है बेटा, सभी का A है, सार्वंतर है, तो आप लिखेंगे अतः यह AP है। अगर AP है तो फिर हमें अगले 3 पद निकालना है। तो अगले 3 पद कैसे निकालेंगे, उस अगले 3 पद में से प्रथम पद क्या हो जाएगा, अगले 3 पद का प्रथम पद, तो 4A। इसमें आपको सार्वंतर प्लस करना है, सार्वंतर कितना है, A है, 4 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 5A। अगले 3 पद का जो दूसरा पद है वो कौन सा होगा बेटा, अगला पद,
फिर 5a में आपको a जोड़ना है, तो आंसर कितना आएगा, 6a आ जाएगा। इसी प्रकार से जो अगला तीसरा पद है उसमें क्या होगा, 6a में a प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7a। ओके, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न के इसमें आने की पूरी संभावना है। एक प्रश्न मैंने 3-4 स्टार्टिंग में कराए थे, 3-4 अभी करवा रहा हूं। अब इसी क्रम में बेटा अगला सवाल है कि हमें ये बताना है एपी है कि नहीं है ए स्क्वायर। इसका भी वही तरीका है कि हम a2 में से a1 को माइनस करें। a2 कितना है बेटा, ए स्क्वायर और a1 कितना है a। अब इसको हम माइनस नहीं कर सकते, ये इसी रूप में रहेगा, इसको और आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। अधिक से अधिक आप क्या कर सकते हैं, इसमें से a कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर क्या बचेगा, a माइनस बचेगा, है ना बेटा। अब अगला देखें, a की घात 3 माइनस ए स्क्वायर, यहां से आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा a माइनस 1। और भी आप ले सकते हैं a की पावर 4 माइनस a की पावर 3, इसमें से a की पावर 3 कॉमन है तो बचेगा a माइनस 1। तो क्या ये सभी एक जैसे हैं, सारवांतर नहीं, तो आप लिखेंगे यह AP नहीं है, यह AP, क्योंकि सभी का अंतर एक जैसा नहीं है। तो ये 10वां सवाल हो गया, 11वां सवाल हो गया। अब बेटे 12वां प्रश्न देखें। 12वें प्रश्न में करणी के रूप में दिया। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रश्न को मैं यहां लिख रहा हूं, करणी 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है। अब करणी 8 को हमें सरल रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ जाएगा, उसमें 2 का वर्ग बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो करणी 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 करणी 2 लिख सकते हैं ना बेटा। 18 को क्या लिखें, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, तो 3 बाहर आ जाएगा, अर्थात 3 करणी 2 हो जाएगा। फिर 32 को लिख सकते हैं बेटा, कितना लिख सकते हैं, 16 दूनी 32 होता है, तो 4 का वर्ग 4 बाहर आ जाएगा, 4 करणी 2, इसी प्रकार से, है ना। तो यह a1 हो गया, a2 हो गया। a2 में से a1 को माइनस करो, 2 करणी 2 माइनस करणी 2। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। क्लियर हुआ कि नहीं, 2 कुर्सी माइनस 1 कुर्सी, आंसर कितना बचेगा, 1 कुर्सी, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें से 3 करणी 2 में से 2 करणी 2 माइनस करना है। अब 3 कुर्सी में से 1 कुर्सी घटाओ तो फिर 1 कुर्सी बचेगा, करणी 2। सेम यहां पर भी बेटा यही आएगा, 4 करणी 2 माइनस 3 करणी 2, तो इसमें भी आंसर आएगा करणी 2। तो आपको लिखना है कि डी सर्वांतर कितना है, करणी 2 है, अतः यह एपी है। अब अगर एपी है तो अगले 3 पद हमें निकालना है। अगला 3 पद कैसे निकालेंगे, जो अभी मैंने इसको सरल करके इस रूप में लिख दिया है, तो इसी को हम श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी अगले 3 का प्रथम पद क्या होगा, अगले 3 का प्रथम पद, इसमें हमें कितना प्लस करना है, सारवांतर। सारवांतर कितना है, करणी 2 है, तो 4 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 5 करणी 2 हो जाएंगे। इसी का अगला पद क्या बनेगा बेटा, 5 करणी 2 में आपको करणी 2 प्लस करना है, तो 5 और 1 6 करणी 2 हो जाएगा। फिर इसी का तीसरा पद क्या बनेगा, 6 करणी 2 में करणी 2 को प्लस करेंगे तो 6 और 1 7 करणी 2 हो जाएगा। इस तरह से ये एपी पता चला हमें कि यह एपी है, और इसके अगले 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसी प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। इसी प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, करणी 3 लिखा है, फिर करणी 6 लिखा है। हम इसको भी चाहे तो सरल कर सकते हैं, करणी 3 लिखा है, करणी 6 को हम कुछ भी नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगा, लेकिन 9 को कर सकते हैं। 9 को करोगे बेटा तो 3 आ जाएगा। करणी 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, 4 मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा तो 2 करणी 3 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, 2 अंदर जाके 4 4 दिया 12, इसी तरह से। तो अब इसमें हम पता करेंगे यह एपी है कि नहीं, तो a2 माइनस a1, करणी 6 माइनस करणी 3, इसको और आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। a3 माइनस a2 करेंगे तो 3 माइनस करणी 6, इसको भी सॉल्व करना, तो इसमें भी बेटा सर्वांतर नहीं आ रहा, तो आप लिख देना यह एपी नहीं है। इस प्रकार से बेटा ये जो पहली प्रश्नावली है आपकी, कौन सी प्रश्नावली, 5.1 है, ये मैंने अपने वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की। अब आप सारे प्रश्न जितने भी मैंने करवाए हैं उसमें से कुछ प्रश्न मैंने बेटा छोड़ दिए, तो वो आप होमवर्क में कर लें।
जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया उसे मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा इसी चैप्टर का, इसी अध्याय का अगला अगली प्रश्नावली 5.2। इसी के से रिलेटेड क्वेश्चन है और सभी सवाल समांतर श्रेणी के हैं। अभी मैंने आपको फार्मूले नहीं बताए हैं, अगले वीडियो में मैं आपको इनके फार्मूले के बारे में बात करूंगा। सिंपली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिस तरह से क्लासरूम में मैं समझाता था आपको, सेम वैसे ही मैंने आपको वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कम समझ में आ रहा है तो मुझे बताना, मैं अपना तरीका बदल दूंगा। वैसे आप सभी को पता है मेरा तरीका एक ही है, बदलता नहीं है। सेम तरीका है, ऐसी क्लासरूम में वीडियो में सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सवाल आप लोग कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और जो भी मैंने होमवर्क में दिया है वे सवाल आप जरूर करें। और अगर नहीं बनता है तो मुझे बताएं, मैं उन सवाल को भी आपके सामने सॉल्व करके रख दूंगा, है ना बेटा। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, है ना बेटा। सभी को जय हिंद, जय भारत।